हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी जो सीरीज चल रही है शेयर्स की, उसमें प्रो राटा और आपका फोर फीचर, री इशू और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ लोगों के पर्सनली मैसेज आए हैं कि मैम हमें तो स्टार्टिंग ही नहीं आता, हमें तो बेसिक जर्नल एंट्रीज ही नहीं आती है, तो हम ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए अब मैं अगले 2-3 वीडियो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के लेकर आ रही हूँ। अगर आपको शेयर का एस भी नहीं आता है, यदि आपको शेयर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले मेरा ये वीडियो देखें, जिससे आपको मैं बेसिक जर्नल एंट्रीज करवाने वाली हूँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता शेयर्स में, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज सीखेंगे इस वीडियो में। जर्नल एंट्री सीखने से पहले हमें बेसिक थोड़ा सा, जैसे सपोज कीजिए हमने एक नई कंपनी स्टार्ट की, या एक पुरानी कंपनी है जिसे पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, और वो चाहती है कि अब पैसा पब्लिक से यदि हम लेना चाहें, तो कंपनी क्या करती है, पैसा रेस करने के लिए, मनी रेस करने के लिए शेयर्स मार्केट में इशू करती है शेयर्स। अब जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करेगी, एक तरह का कैपिटल है, पार्ट ऑफ कैपिटल, एक डॉक्यूमेंट है, वो ये कहना चाहती है कि भाई आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको प्रॉफिट देंगे। जैसे आप बेटा गोल्ड खरीदते हैं, आप एफडी करते हैं, वैसे ही यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, तो देखो अगर आपने सपोज करो 100 रुपए का शेयर है, कितने का है, बिल्कुल बेसिक बेटा, मान लीजिए मैंने कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी है, 100 रुपए, और यदि किसी ने 10 शेयर्स मुझसे खरीदे तो मेरे पास 1000 रुपए आएंगे, किसी ने 20 खरीदे तो मेरे पास 2000 आएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं शेयर्स मार्केट में इशू करती हूँ और लोग उसे परचेस करते हैं, तो कंपनी के पास क्या होता है, पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि मैम शेयर्स क्यों खरीदेंगे हम, तो भाई अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा करते हो एफडी में, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 5%, 4%, 1 लाख पे 4000 रुपए सालाना। लेकिन यदि आप शेयर्स के खरीद कर रखते हो, तो जो मान लीजिए कंपनी दिन पर दिन तरक्की करेगी, ग्रोथ करेगी डे बाय डे, तो वो जो शेयर 100 रुपए का था, हो सकता है वो 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए। तो देखिए आपका कितनी जल्दी आपका अमाउंट डबल हुआ, आपको कितना बेनिफिट होगा। इसलिए पब्लिक शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करती है और कंपनी शेयर्स मार्केट में उतारकर पैसा रेज करती है। ठीक है, तो क्लियर है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी शेयर्स का जो पैसा है वो एक इंस्टॉलमेंट पे भी मांग सकती है, 2 इंस्टॉलमेंट पे भी मांग सकती है, 3 इंस्टॉलमेंट पे भी मांग सकती है, 4 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है, और 5 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। कंपनी मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है बेटा, 5। अब जब सबसे पहले कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि भाई हमारे शेयर्स हमने मार्केट में उतारे हैं और जिन्हें परचेज करना है वो हमारी एप्लीकेशन पे पैसा जमा करें, तो सबसे पहले जो कंपनी इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी कंपनी के शेयर्स कौन खरीदेगा, मैं तो सिर्फ ये ऐड दे सकती हूँ कि भाई मैं, जैसे कि मैं अभी मैं तो नहीं जानती हूँ कि कौन मेरा वीडियोस देख रहा है, मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ कि भाई मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग देखिए। तो वैसे कंपनी शेयर्स मार्केट में उतारती है और कहती है कि भाई जिन्हें शेयर्स परचेज करने हैं वो एप्लीकेशन पे 20 रुपीज जमा कर दीजिए। तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है। जो जो व्यक्ति पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन पे पैसा देगा, तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव्ड होगा। अब हमें पता चल गया कि भाई ये इन लोगों ने पैसा दिया है, अब हम उन्हें शेयर्स अलॉट करेंगे, हम उन्हें शेयर्स देंगे। तो सेकंड रिसीव्ड के बाद हम बोलेंगे ड्यू, हम
एप्लीकेशन का जो पैसा है जो आया है इसको शेयर कैपिटल में डालेंगे। फर्स्ट सबसे पहले एप्लीकेशन, पहले इंस्टॉलमेंट देखते हैं कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग सकती है। ओके, तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का नाम होता है बेटा शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड बार जब कंपनी पैसा मांगेगी तो उसे बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट। थर्ड बार जब पैसा कंपनी मांगेगी तो उसे बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। फोर्थ बार जब पैसा मांगेगी तो शेयर सेकेंड कॉल एंड लास्ट शेयर फाइनल कॉल। सबसे पहले कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है आपको ये याद करना है। अभी आप 10 मिनट में देखिएगा आपको सबको जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन पे पैसा मांगती है। सेकेंड बार जब कंपनी पैसा मांगेगी तो उस इंस्टॉलमेंट को क्या बोलेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट। थर्ड फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फोर्थ 1 2 3 4 और फिर फाइनल कॉल। पहली बार पुकारा, दूसरी बार पुकारा और तीसरी और अंतिम बार पुकारा। कंपनी ये 100 रुपए इन 5 इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा मैक्सिमम मांग सकती है कि 20 यहाँ मांग लिए, यहाँ 10 मांग लिए, यहाँ 30। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कंपनी चाहे तो यहीं पे 50 और 50 करके केवल 2 इंस्टॉलमेंट में ही अपना पैसा रिकवर कर सकती है। अभी हम मैक्सिमम देख रहे हैं कि टोटल कितनी एंट्रीज बनेगी, 10। सबसे पहले आपको 10 एंट्रीज बनाना आनी चाहिए। तो फर्स्ट सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा 11 डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास पैसा आ रहा है बेटा, तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले हमारे पास जब पैसा आएगा तो वो किस इंस्टॉलमेंट से आएगा, शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। छोटी नरेशन बनाएंगे, ये फर्स्ट एंट्री बनेगी। चाहे आपको कुछ नहीं आता हो तो भी अगर आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद की 2 वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको शेयर्स की जर्नल एंट्रीज आ जाएगी, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास पैसा आ गया है। अब मैं इस एप्लीकेशन के पैसे को उन लोगों को ट्रांसफर, मतलब शेयर्स दूंगी और उनका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करूंगी, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है ड्यू। फर्स्ट रिसीव की एंट्री बनती है और सेकंड ड्यू की एंट्री बनती है। इसे बोलेंगे रिसीव एंड अगली एंट्री को बोलेंगे हम ड्यू। ड्यू करते वक्त शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके, ये रिसीव और ये ड्यू। रिसीव ड्यू यानी कि ट्रांसफर। बस बेटा आपको 2 ही एंट्री यदि याद कर लिया अपने तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, मैं इसे कौन सी एंट्री बोल रही हूँ, रिसीव की, और इसे कौन सी बोल रही हूँ, ड्यू की। अब देखिए सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पे रिसीव करके हमने क्या करा है, ड्यू। अब सुनिएगा, अब शेयर्स पे मैंने, मुझे एप्लीकेशन पे पैसा मिल गया, शेयर होल्डर्स अपने घर चले गए हैं। अब मैं जब मुझे वापस से जरूरत होगी, नीड होगी, तो मैं शेयर होल्डर्स को बोलूंगी कि भाई अलॉटमेंट पे 30 रुपीज या 20 रुपीज जमा कीजिए। तो इसलिए अब पहले मैं बोलूंगी तो पहले मैं अमाउंट को ड्यू करूंगी, देन थर्ड में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव्ड होगा, फिर जब मुझे फिर से जरूरत होगी तो फिर ड्यू फिर रिसीव्ड, फिर मुझे जरूरत होगी ड्यू फिर रिसीव्ड, फिर जरूरत होगी ड्यू और रिसीव्ड। बात समझ में आई?
कि अब जितनी भी 4 इंस्टॉलमेंट बची है, इन चारों इंस्टॉलमेंट में हर बार पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। तो ड्यू की एंट्री ये हमने बना रखी है, सिर्फ नाम चेंज होगा बेटा। एप्लीकेशन की जगह सेकेंड इंस्टॉलमेंट में किसका नाम आएगा? शेयर अलॉटमेंट। आ रही बात समझ में? पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ था, फिर ड्यू। अब हर बार पहले ड्यू बनेगा फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। और ड्यू की जितनी भी एंट्री बनेगी, 5 एंट्री ड्यू की और 5 एंट्री रिसीव की। आप बस ऐसे याद रख लीजिए कि 5 एंट्री ड्यू की बनेगी और 5 एंट्री रिसीव की। तो जब भी ड्यू बनेगा तो ये वाली एंट्री, और जब भी रिसीव्ड होगा तो ये वाली एंट्री। तो अब मुझे क्या करना है? अलॉटमेंट को ड्यू, शेयर allotment account debit to share capital account। शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर allotment money transfer to share capital, इसे ड्यू करना भी कहते हैं। और अब इस पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। यही एंट्री हर बार बनेगी, सिर्फ नाम चेंज होगा। अभी अलॉटमेंट की एंट्री बनी थी, अब जस्ट अलॉटमेंट के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? शेयर फर्स्ट कॉल। तो फिफ्थ एंट्री जो बनेगी, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट की जगह हम क्या नाम डालेंगे बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल। क्या डालेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन और सिंपल लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने किसका पैसा मांगा? फर्स्ट कॉल का। ये फर्स्ट कॉल का पैसा हमने ड्यू करा, और फर्स्ट कॉल का पैसा क्या होगा? रिसीव। जितनी भी रिसीव की एंट्री बनेगी उसमें बैंक का नाम आएगा, जितनी भी ड्यू की एंट्री बनेगी उसमें शेयर कैपिटल आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना सिंपल है देखो, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितनी एंट्री बना दी मैंने? 6। सभी में वही नाम आएगा बेटा, सिर्फ फर्स्ट 2 एंट्री एप्लीकेशन की, फिर 2 एंट्री अलॉटमेंट की, फिर 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की। अब अगर आपको आगे एंट्रीज बनानी है तो आप बना सकते हो, बस इस फर्स्ट की जगह क्या नाम आ जाएगा? सेकंड। फिर सेकंड के बाद 2 एंट्री किसकी बनेगी? फाइनल। मैं सेकंड की और बना देती हूँ, शेयर फर्स्ट की जगह क्या नाम आएगा बेटा? सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, और फिर इसी का पैसा रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। ऐसे फाइनल कॉल का भी बन सकता है 9th और 10th। देखा आप लोगों ने कितना इजी है एंट्री बनाना। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट होती है बेटा? 5। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकंड कॉल और फिर फाइनल कॉल। सबसे पहले एंट्री रिसीव की बनेगी और फिर ड्यू, और फिर हर बार ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। अब एंट्रीज बनने के बाद
सबसे पहले आपको 10 एंट्रीज याद होना चाहिए। अब अगर हम कहें कि मैडम हमको 10 एंट्रीज तो याद होगी, अमाउंट कैसे फिल करेंगे? तो सपोज कीजिए कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा बनाती हूँ। ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रब कर देती हूँ। मान लीजिए, अच्छा कोई भी क्वेश्चन जब आप सामने करेंगे तो आप समरी जरूर बनाएंगे। मान लीजिए हमारी कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कर रही है 1000। कितने शेयर इशू कर रही है? 1000। और एक शेयर की वैल्यू हमने अभी 10 रुपीज रखी है। कितनी रखी बेटा? 10 रुपीज। कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांग रही है कि 3 रुपए जमा कीजिए जिन्हें भी हमारे शेयर्स खरीदने हैं। फिर उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांग लिए और उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल, इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने 10 रुपीज के लिए एक ही कॉल की है, तो हम इसी को फर्स्ट भी बोलेंगे और इसी को क्या बोलेंगे? फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने मांगे? 2। फिर से सुने, बेसिक क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करना चाहती है कंपनी? 1000। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 5 और एक ही कॉल मांगी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा पहले बताओ कितनी एंट्रीज बनेगी? 2 एंट्रीज की, 2 इसकी और 2 इसकी। टोटल कितनी एंट्रीज बनेगी हमारे पास? 6 एंट्रीज। अब बताओ फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा इसमें ये भी रहता है कि शेयर्स के आगे यदि क्वेश्चन में इक्विटी लिख दिया हो तो आपको शेयर्स के साथ हमेशा इक्विटी लिखना है। अभी फिलहाल मैंने इक्विटी नहीं लिखा है। सबसे पहले कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं? 1000। एक शेयर पे 3 रुपए मांग रहे हैं, तो 1000 शेयर्स पे मतलब आपको क्या करना है बेटा? जो ये नंबर ऑफ होते हैं आपको इनसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1000 इंटू कितना करेंगे आप? 3। तो सबसे पहले आपको कितने रुपए रिसीव हुए? 3000, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। दैट्स इट। फिर यही पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ड्यू करेंगे 3000 और 3000। देखो रिसीव और ड्यू, और अब ड्यू रिसीव्ड। अब किसका पैसा ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट। अब हम कहेंगे कि भाई हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट का पैसा जमा कीजिए। कितने रुपए जमा करने हैं? 5। 5 इंटू 1000 कितना होगा बेटा? 5000। यहां पे भी कितना आ जाएगा? 5000। और अब हमारे पास एक ही है, उसी को हम बोलेंगे फर्स्ट और उसी को बोलेंगे हम फाइनल। तो हम सेकेंड कॉल भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉल का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और इसी को फर्स्ट एंड फाइनल लिखते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंड फाइनल कितना? 2 रुपीज। 1000 इंटू 2, 2000, 2000, 2000 और 2000। कितना सिंपल है। अब आप जिन लोगों ने अभी बेसिक सीखा है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे करके और बताएंगे कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं। ये आप खुद बनाकर देखिएगा कि आपसे सही तरह से बना है कि नहीं। नंबर ऑफ शेयर इशूड 10,000, वैल्यू ऑफ शेयर 20, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 5 और सेकेंड एंड फाइनल पे भी 5। ऑल मनी रिसीव। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप बनाकर देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कहां प्रॉब्लम हो रही है, मैं सॉल्व करूंगी।
मैंने इस वीडियो में आपको बेसिक, जिन्हें एस भी नहीं आता, कंपनी का कुछ नहीं आता, कि हमें तो एंट्रीज बनाना नहीं आती, तो मैंने इस वीडियो में आपको 10 एंट्रीज सिखाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉल्स इन एरियर, फोरफिटेड और री इशू बेसिक कंसेप्ट सिखाने वाली हूं एट प्रीमियम। ओके, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।